हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम ट्रिक्स ऑफ एलिप्स फॉर एनडीए डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/12636 पर मिल जाएंगे। इसमें हमने जो एनडीए की प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम है एलिप्स की, उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करके हमने उनको आपको सॉल्व करके दिखाया है और बताया है कि इस एनडीए की इलिप्स की प्रीवियस ईयर्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने साथ के साथ इसमें कई आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दी हैं जो आप इस लेक्चर पर जाके चेक कर सकते हैं 12636 के ऊपर। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी को कोई इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है या कोई और रिलेशनशिप दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि कोई डिफरेंट टर्म्स निकालने को, कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछ ली, मेजर एक्सिस पूछ लिया, माइनर एक्सिस पूछ लिया। तो ये सब टर्म्स निकालने के लिए पहले हम इन टर्म्स को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने आपको रिवीजन नोट्स में भी पढ़ाए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अब ये हमारा इलिप्स का एक फुल साइज डायग्राम है। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे किसी भी कोनिक सेक्शन में है वो फोकस। तो इसमें हमारे दो फोसाई हैं। तो एक हमारा F1 है, एक F2 है। इनसे ही जो पॉइंट की जो एलिप्स हमारा बनता है वो ऐसे बनता है कि ये उसका पॉइंट का लोकस है जिसका जो डिस्टेंस का सम है फ्रॉम दीज टू फोसाई, दैट इज कांस्टेंट। तो हमारा अगर ये पी एक्स वाई इस पे इलिप्स पे कोई पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस इस फोसाई से और इसका डिस्टेंस इस फोसाई से जो है उसका सम जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम फोसाई के कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो गए AE0 एंड -AE0। तो एज अपोजिट टू पैराबोला जिसमें एक ही फोकस होता है हमारा, इसमें हमारे दो फोसाई होते हैं। फोसाई इज नथिंग बट द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस। तो अब हम इसके बाद किस तरह से चलते हैं कि आप इन दोनों फोसाई को ज्वाइन कर दें और इसका मिडिल पॉइंट ले लें। ये हमारा सेंटर कहलाता है। और ये जो लाइन ज्वाइनिंग दिस फोसाई है इसको हम एक्सटेंड कर दें तो ये हमारी मेजर एक्सिस है। नाउ मेजर एक्सिस जिससे हम बोलते हैं वो एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, बट मेजर एक्सिस इज नॉट द फुल एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस इज ए लाइन सेगमेंट बिटवीन टू वर्टेक्स। यहां से यहां तक ये जो लाइन इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं पॉइंट ज्वाइनिंग टू फोसाई को, वो जहां पर वर्टेक्स इससे इलिप्स से मिलती है उनके बीच का जो लाइन सेगमेंट है ये हमारा मेजर एक्सिस कहलाता है। अब हमें सेंटर पता है। सेंटर हमने क्या डिफाइन किया है? मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू फोसाई। तो अब हमने इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी माइनर एक्सिस है और ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ना कि एक नेवर एंडिंग लाइन। तो ये लाइन सेगमेंट की जो हाइट है ये हमारी 2b है। तो हमारा जो इक्वेशन जो होती है एलिप्स की, x² + a² + y² / b² = 1, उस लाइन में हमारा ये a जो है वो मतलब 2a मेजर एक्सिस की लेंथ से आता है और 2b हमारा जो है माइनर एक्सिस की लेंथ से आता है। तो इस तरह से a और b हमारे ये आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा लेटेस्ट रेक्टम क्या है। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारा क्या होता है कि हमने मेजर एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और वो वाली लाइन जो इसके फोकस से होके जा रही है। तो जो लाइन फोकस से होके जाती है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो लेटेस्ट रेक्टम है। तो लेटेस्ट रेक्टम भी कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? जहां तक ये इलिप्स से मिलेगा। तो ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम हो गया। तो इस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमारी 2b² a है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे AE0 है, ये हमारा -AE0 है और ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा b² a है। तो हमारे
जो लेटेस्ट स्पेक्ट्रम की एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हमारे क्या हो गए, प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये चार कोऑर्डिनेट्स आ गए ना हमारे, एक ये एक्सट्रीमिटी हो गई, एक ये एक्सट्रीमिटी हो गई, एक ये एक्सट्रीमिटी हो गई, एक ये एक्सट्रीमिटी हो गई। तो ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ है ये हमारी 2b² अपॉन ए, ये हमारी लेंथ हो गई। तो हमारा अब लेटेस्ट रेक्टम कवर हो गया। डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारी क्या होती है, ये हमारी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए अपॉन ई और इस वाले की x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। तो यहाँ ये ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ON1, ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा a अपॉन ई है। तो अगर हम ध्यान से देखें जो हमने आपको रिवीजन में भी बताया था कि वर्टेक्स, ये ओरिजिन है, ये हमारा वर्टेक्स है A0, तो ए ई, क्योंकि एलिप्स के केस में ई ए से कम है तो ये डिस्टेंस इससे कम होगा, तो फोकस हमारा अंदर हो गया। तो ये ए ई डॉट कॉमा 0 हो गया और ये वाली लाइन जो है, ये वाले पॉइंट की इक्वेशन ए अपॉन ई हो गई। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए अपॉन ई है, क्योंकि a लेस देन 1 है तो ये a से बड़ा होगा, तो इट इज बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो वर्टेक्स है हमारा। तो ये हो गया, ये हमारी मेजर एक्सिस हो गई, माइनर एक्सिस हो गई। ये अगर ये वाले को हम डायमीटर मान के दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दे, जो मेजर एक्सिस है उसको डायमीटर मान के और इसको को सेंटर मान के हम अगर सर्किल खींचें तो वो हमारा ऑक्सिलरी सर्किल होगा। उसकी इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो हमने सारे टर्म आपको इस डायग्राम से रिवाइज करा दिए। इस क्वेश्चन में हमको इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए हमारा 5 हो गया, बी हमारा 3 हो गया, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और लेट आर एंड एस रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोसाई 40 एंड माइनस 40। तो ये 40 एंड माइनस 40 हमारे क्या है, इसके ये हमारे फोसाई हैं। तो अगर ये फोसाई हैं हमारे, तो जो r प्लस एस है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मतलब यही हो गया, जो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहता है। तो वो कांस्टेंट जो डिस्टेंस रहता है वो कितना होता है, वो हमारा 2a होता है। तो 2 इसमें a हमारा 5 है, तो हमारा ये कितना आ गया, r प्लस एस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। तो हम बस जस्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम वी कैन नो कि हमारा इसका करेक्ट आंसर ए है। अब ये हमारा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देख लीजिए कि हमने इसमें ये हमारा वो हो गया, ये हमारे ऑब्वियसली फोसाई हो गए। अगर आपको डाउट है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर में रख लीजिए ये ए ई मान के, तो आपका हमारी यही आएगा कि ये फोसाई है और कुछ हो ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में। तो ये अगर फोसाई हो गए तो हमारा जो पॉइंट का दोनों फोसाई से डिस्टेंस का सम है वो हमारा मेजर एक्सिस के इक्विवेलेंट होता है 2a। तो ये हमारा 10 हो गया। अगर आप पूछें कि ये हमारा मेजर एक्सिस के अगेंस्ट मेजर एक्सिस के इक्विवेलेंट क्यों होता है, तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। एक हम एलिप्स बना लेते हैं, ये हमारा एलिप्स हो गया। अब हम एक इसमें ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है, ये हमारी मेजर एक्सिस हो गई। अब हमारा ये पॉइंट है, ये ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर हमारा सेंटर है। तो ये क्या कह रहा है, और ये हमारे दो फोसाई यहाँ और यहाँ, तो ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का जो सम है वो हमारा कितना होगा। तो ये जब पॉइंट हमारा, तो इस वाले ये जो डिस्टेंस है ये हमारा जब ये इस पॉइंट पर आया तो हमारा दोनों इनका सम कितना हो गया, एक तो हमारी ये लाइन हो गई और एक हमारी ये लाइन हो गई। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, ये एक तो माइनस ए ई हो गया और ये वाला हमारा ए हो गया डिस्टेंस। तो ए और प्लस ए ई ये हमारा एक डिस्टेंस आ गया, और इस वाले का जो डिस्टेंस है ये वाला जो हमारा डिस्टेंस होगा ये आपका यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ तक का ए हो गया। तो ये ए माइनस ए हो गया।
तो इनको हम जब सम करेंगे तो 2a आ गया। तो मैंने ये भी बता दिया कि आपका ये डिस्टेंस 2a कैसा होगा। तो इन दोनों का जो सम होता है वो हमारा 2a होता है, विच इज इक्वलेंट टू द मेजर एक्सिस। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में r प्लस एस आ गया। अब आप इसको कंफ्यूज हो तो कितनी भी ढंग से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस एग्जाम में आया है 2015 में, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि भाई ए बी दिए हुए हैं, आपसे ई की वैल्यू निकलवा ली या इस फॉर्म में इक्वेशन दी है। थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपसे एनडी के एग्जाम में करते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए हम आपको जो ग्राफ्स हैं और इमेजेस के थ्रू बार बार डिटेल में पढ़ा रहे थे कि भाई आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं, तभी इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप टैकल कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन 2014 का है। इसमें पूछा है सम ऑफ, इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इज द सम, पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस हमारी 2a होती है और माइनर एक्सिस हमारी 2b होती है। तो हमसे 2a प्लस 2b की वैल्यू पूछी है। whose eccentricity is 4/5, तो e की वैल्यू दे रखी है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 14.4 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, वैल्यू की पूछी है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू हाउ मच। हमारा दूसरा क्या दिया हुआ है, e इज इक्वल टू 4/5। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमारी कितनी होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a, ये दिया हुआ है। और हमारा इस वाले इक्वेशन की इसकी वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 14.4 दी हुई है। अब हमें e की वैल्यू भी दी है, तो b स्क्वायर की जगह हमने इसमें वही वाला फार्मूला रख दिया कि भाई ये 2a स्क्वायर हमारा ये कितना हो गया, 1 माइनस e स्क्वायर अपॉन a। तो a तो जीरो नहीं है तो ये कैंसिल हो गया हमारा। तो e हमारा 4/15 है, तो ये 16/25 हो गया। ये वैल्यू हमारी 9/25 आ गई। तो 2 इंटू 9/25 इज इक्वल टू इंटू a इज इक्वल टू 14.4। इससे हमारी a की वैल्यू निकल के आ गई और a की वैल्यू हमें पता चल गई, तो इस वाली इक्वेशन से हमारी को b की वैल्यू भी निकल के आ गई। उससे हमने 2a प्लस 2b वैल्यू निकाल ली। तो ये बिल्कुल सिंपल और ये वाला हमारा बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशंस कैसे करी हैं एक्चुअल में, वो हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए हमारी इस क्वेश्चन की 2a प्लस 2b हमें ये वैल्यू निकालनी थी। हमें e 4/5 दिया हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a ये है, b स्क्वायर अपॉन हमारा ये हो गया, b स्क्वायर इतना आ गया। और हमने ये वाला फार्मूला लगा के और इसको जब सॉल्व किया तो हमारी a की वैल्यू निकल के आ गई, इक्वेशन बन गई, ये हमारी निकल के आ गई। और ये हमने सॉल्व किया तो a हमारा 0 नहीं हो सकता, तो a हमारा 20 हो गया। a हमारा 20 हो गया, उसमें हमने रख के b की वैल्यू निकाल ली और 2a प्लस 2b की वैल्यू फिर हमारी उससे आ गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट क्वेश्चन हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इस सॉल्यूशन को डिटेल में आप हमारे लेक्चर नोट्स में देख सकते हैं। नॉर्मली आई डोंट गो इनटू ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ कैलकुलेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। तो हमारी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमारी कितनी होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a। तो हमें a और b निकालने हैं। तो लेकिन इक्वेशन तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई है, तो इसको हम 400 से डिवाइड कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो अब हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई। तो ए हमारा कितना हो गया, इससे 4, बी हमारा इसमें आ गया 5, इसमें हमने वैल्यू रख दी। तो हमारा आंसर आ गया कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इसकी कैलकुलेशंस जो है और एक्चुअल वैल्यू जो है उसको अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा इसमें क्या आंसर निकल के आएगा, ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 25, इससे हमने वैल्यू निकाल दी। तो 32/5 हमारी वैल्यू इसमें आ गई और हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 213 का है। तो इसमें हमारा क्या दिया है, वर्टिसेस दिए हुए हैं और इसमें हमारे फोसाई के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें इलिप्स की इक्वेशन पूछी है। ये हमारा एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अगर आपको पता है तो। हमारे वर्टिसेस क्या होते हैं, प्लस माइनस a कॉमा 0, तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमारे फोसाई क्या होते हैं, प्लस माइनस a e, तो ये हमारा a e की वैल्यू जो है वो हमारी 4 आ गई, तो e की वैल्यू हमारी 4/5 आ गई। ये a की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, तो हम इसकी वैल्यू b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर से इसकी वैल्यू हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, तो हम इस क्वेश्चन को फिर इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर उस फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि a हमारा बड़ा है या b बड़ा है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन से क्या हमारा रिजल्ट आया है। तो ये देखिए एक्चुअल कैलकुलेशन प्रिंसिपल वही है कि भाई a ही हमारा 4 आ गया और इस वर्टिसेस से हमारा a 5 आ गया और इन दोनों इक्वेशन से e निकाल की वैल्यू हमने निकाली, तो b स्क्वायर 9, तो b इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारी क्या इक्वेशन हुई, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 दैट इज a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस केस में करेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इसका a आ गया। अब ये 2012 का है। इसमें द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो सम ऑफ द फोकस डिस्टेंसेस क्या हुआ, हम मेजर एक्सिस के इक्विवेलेंट होता है। अब इसमें मेजर एक्सिस हमारी कौन सी होगी, इसमें आप देखिए b हमारा बड़ा है, तो इसमें मेजर एक्सिस हमारी ये वाली होगी, ये वर्टिकल वाला इलिप्स का केस है। तो इसमें हमारा जो मेजर एक्सिस है वो b के इक्विवेलेंट होगी और b की वैल्यू हमारी इसमें 3 है, तो आंसर हमारा 6 यूनिट आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2011 का है। देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, मतलब मोर और लेस सेम क्वेश्चन, जस्ट वैल्यूज डिफरेंट। हमारा 2011 में आया, फिर 2012 में आया, 15 में भी हमारा ये क्वेश्चन आया। तो ये चीज तो आप बिल्कुल दिमाग में बसा ली कि हमारा सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 2a और 2b डिपेंडिंग अपॉन विच इज ग्रेटर। सो इट इज इक्वल टू मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर a बड़ा है तो हमारा 2a है, अगर b बड़ा है तो 2b है। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम डिफॉल्ट में यही मानेंगे कि हमारा a बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, 2a हो गया। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू हाफ इट्स माइनर एक्सिस। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारा क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a एंड हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस 2b होती है, तो ये हमारा b हो गया। तो इससे हमारा क्या निकल के आ गया कि 2b इज इक्वल टू a की रिलेशनशिप निकल के आ गई। और हमारा जो इसेंट्रिसिटी के लिए इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अगर हमारा बी ए के हाफ है तो हमारा ए ही बड़ा है, तो यही रिलेशनशिप रहेगी। तो हमारा इसमें क्या हमने कर लिया कि भाई बी की जगह a/2 रख दिया, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको हमारा ये कैंसिल हो गया, तो ये ई हमारा ई की वैल्यू इससे कितनी आ गई, √3/2। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमें फोसाई के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 40 एंड -40। तो हमारा वो क्या पता चल गया कि ए ई की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है इसकी वैल्यू। अब दूसरा दे रखा है कि सेमी माइनर एक्सिस इज 3। तो माइनर एक्सिस हमारी 2b हो गई और सेमी माइनर एक्सिस हमारी b हो गई। तो b हमारा 3 दे रखा है। तो हमें पूछा गया है कि ये इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट इलिप्स से होके
गुजर रहा है, तो इसके लिए हमें पहले तो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन निकालनी है तो हमें b और a की वैल्यू चाहिए, तो b तो पता है और ये वाले हमें वो पता है, तो हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे ना, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। अब b स्क्वायर हमारा 9 है और ये हो गया a स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस 16 हो गया, तो a हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो इसमें से 2 0 नहीं, ये इससे नहीं होके जा रहा, 0 5 ये हमारा नहीं होके जा रहा, 0 0 नहीं होके जा रहा, और 5 0 हमने रखा तो क्या आ गया 5 इंटू 5 25, ये 1 हो गया, 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो हमारा 1 आ गया। तो ये वाला हमारा इस केस में डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखिए ये 2009 का क्वेश्चन है, अभी यही क्वेश्चन हमने 2011 के में आया था, सेम क्वेश्चन था कि इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है अगर लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, तो वही हमारा 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू b है, तो हमारा 2b इज इक्वल टू a आ गया। फिर हमने इस क्वेश्चन को e की वैल्यू हमने निकाल दी, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला रख के तो हमारा इसका क्वेश्चन का इसमें सॉल्व करा, तो हमारा e की वैल्यू √3/2 आई। उस समय भी हमारी √3/2 ही आई थी, क्योंकि कोई ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 2011 का सेम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है या सिमिलर क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के आते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के को एनालाइज करके ही हमने सारा ये कोर्स मटेरियल बनाया है, और ये जो ट्रिक्स हैं उसमें भी हमने वो सारी पॉइंट्स लिए हैं जिससे कि हमारी प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, कि जो नई प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हम उनको आसानी से टैकल कर सकें। सो व्हाट इज द, ये देखिए फिर से वही पॉइंट, ये तो 4th टाइम इस ये क्वेश्चन मिल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फोकल रेडियाई ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एन एलिप्स, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसेंट्रिसिटी ई ऑफ एन एलिप्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये ई लेस देन 0 होती है, हमें ये तो पता ही है सबको कि ई लेस देन 1 होता है, और ई लेस देन 1 है तो हमारा ये वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं कि उसमें केवल ई लेस देन 1 हो। एनीवे ई हमारा पॉजिटिव भी होता है, तो ये हमारा 0 to 1 वाला ये हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि हमें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में इक्वेशन लेके आनी है ना, तो हमने 144 से इसको डिवाइड कर दिया। जब हमने 144 से डिवाइड किया तो हमारी इक्वेशन ये आ गई, तो यहाँ पर a हमारा b से बड़ा है, तो ये हमारा प्रॉपर यूजुअल एलिप्स हो गया। तो a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, हमने b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की फॉर्म में इसका आंसर वो यूज कर ली इक्वेशन, और वो वाली इक्वेशन में हमने b और a की वैल्यू रख दी, तो हमारी e की वैल्यू निकल के कितनी आई इस केस में, e स्क्वायर 5/9 आ गया, तो √5/3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये एक एलिप्स दिया हुआ है, इसमें b इज ग्रेटर देन a, तो ये हमारा ये वाला एलिप्स होगा। अब इसमें क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, रियल फोसाई, इसमें फोसाई की पूछेंगे, फोसाई क्या होगा, तो जो हमारा a ग्रेटर देन b का फोसाई क्या होता है, वो हमारा प्लस माइनस e,0 होते हैं। तो इस वाले के हमारे क्या होंगे कि हम a की जगह एक तो b कर दें और x और y को इंटरचेंज कर दें, यही तो हमने तरीका बताया था। तो हमारा आंसर इसका 0 प्लस माइनस BE आ गया। आपको दोनों के याद नहीं करने, आपको याद मेन वाले का ही करना है, और फिर हमें जो हमने आपको प्रिंसिपल बताया है कि आपको दूसरे वाले के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x को
y से रिप्लेस करना होता है, इनको इंटरचेंज करना होता है, a और b को हमें इंटरचेंज करना पड़ता है, और x कोऑर्डिनेट है तो उसको x कॉमा y जो कोऑर्डिनेट्स है कहीं, तो उसको हम y कॉमा x कर देते हैं। तो जैसे इस वाले में a कॉमा 0 की जगह हमने पहले 0 कॉमा प्लस माइनस a लिखा, और उसके बाद a की जगह हमने b कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो हम हाफ ऑफ द वैल्यूज ही याद करके इस तरह के क्वेश्चंस को इस वाले प्रिंसिपल यूज करके, शॉर्ट ट्रिक यूज करके हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें दिया हुआ है ये कोनिक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो ठीक है। अब ये पूछा है कि वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव, तो whether the eccentricity of the conic increases with increase in lambda, तो eccentricity और lambda में हमारा क्या रिलेशन है, तो ये जो है हमारे को पहले eccentricity निकालनी तो पड़ेगी। ये जो हमारा फार्मूला होता है उसका a स्क्वायर ये हो गया, b स्क्वायर ये हो गया। हमारा फार्मूला क्या है, जो ओरिजिनल वाली इक्वेशन है उसका फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह हमने कर दिया बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अब हम बता सकते हैं कि भाई विद द इंक्रीज इन लैम्डा हमारी ई की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं कि ये स्टेप्स को हमने किस तरह से किया है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है, ये देखिए हमारा यहाँ तक पहुंचे, ए स्क्वायर हमने कैपिटल लिख लिया जिससे कंफ्यूजन ना हो, और हमने इससे इसेंट्रिसिटी निकाल ली, इसेंट्रिसिटी हमारी निकाल के ये आ गई। नाउ ये हमारा एक स्क्वायर है, ये तो सब सेम रहेंगे। अगर हमारी लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो ई की वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी। तो हाँ, हमारा इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैम्डा with the increase in value of lambda the value of eccentricity will decrease। अब हमारे क्वेश्चंस आ गए कि हमें इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। तो इलिप्स की इक्वेशन हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें ए और बी की वैल्यू पता हो। तो जो भी हमारे को फैक्ट्स एंड फिगर्स दी हुई हैं उनसे हम ए और बी की वैल्यू निकाल लें, हमारा काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फोसाई दिए हुए हैं, तो प्लस माइनस 2 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ई की वैल्यू हमारी 2 हो गई, ई की वैल्यू हमारी 1/4 है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, इससे हमारी ए की वैल्यू हमारी इससे 2 निकल के आ गई। ये देखिए, ये इसकी कैलकुलेशन है, ए हमारा 2 है, ई इज इक्वल टू 1/4 है, तो ए की वैल्यू हमारी 8 निकल के आ गई। तो ए की वैल्यू हमारी 8 निकली और ई की वैल्यू हमको पता है, तो बी की वैल्यू हमने निकाल ली। बी की वैल्यू हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर से, तो 1/4 है, तो ये 16 हो गया, ये 64 हो गया, ये 60 आ गई। और ए की वैल्यू हमारी 8 है, तो ए स्क्वायर 64 हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 60, ये हमारी इसकी इक्वेशन आ गई, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज अकॉर्डिंगली करेक्ट। अब ये वही है कि भाई व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स, तो इनके डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन पूछी है, वो हमारी क्या होती है इलिप्स के केस में, वो होती है हमारी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e इफ a इज ग्रेटर देन b, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e इफ b इज ग्रेटर देन a। तो अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या कौन सा बड़ा है। तो इसमें क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, तो a हमारा कितना हो गया 4,
b हमारा हो गया 5। तो इस वाले केस में हमारा b a से बड़ा है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। तो इसको इस वाले में हमें अब b भी पता है, a भी पता है, तो e हमने निकाल लिया और इस इक्वेशन को उससे हमारी डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन आ गई। वो हमारी क्या निकल के आई इस केस में, वो हमारी ये निकल के आई, देखिए हम कैलकुलेशन अब आपको दिखा देते हैं। ए हमारा 4 हो गया, बी 5 है, बी 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आर y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। तो e की वैल्यू हमने इस तरह से निकाल ली, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो ये हमारा इसका आंसर जो है 3y प्लस माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एलिप्स के क्वेश्चंस में जो एग्जाम में आते हैं उसमें ये बहुत बहुत ध्यान रखना है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि a बड़ा है या b बड़ा है। अगर a बड़ा है तो एक सेट ऑफ फार्मूला लगेगा, b बड़ा है तो हमारा दूसरा सेट ऑफ फार्मूला लगेगा। With this we conclude our lecture on tricks of ellipse for NDA। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो बची हुई थी वो हमने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में दी हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही जो हमने प्रॉब्लम्स कराई हैं उनके सिमिलर हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप exam.com/12636 पर जाकर देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनके भी हमने वीडियो सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम में प्रोवाइड किए हुए हैं। थैंक यू।